था। जिस तरह की रुड़की में अभी कुछ दिन पहले एक रिक्शा वाले के साथ भोले ने कुछ गलत व्यवहार करा, उसकी रिक्शा को तोड़ा, उस पे भी आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, गलत है, वो जानबूझ के कोई नहीं करता। जैसे ट्रैफिक चल रहा है, जी, थोड़ी बहुत ही खंडित हो जाए, थोड़ा लग जाए, अब सबको काम करने पड़े आप, तो थोड़ा बहुत वो चल जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जिस तरह इतनी धूप हो रही है, बारिश हो, धूप हो, तो आपको आना था, जो सोच रखा था वो आना ही था। तो अब यानी कि हर साल 2-3 जगह पे ऐसी तीर्थ स्थानों पे जाते हो, अमरनाथ वगैरह भी गए हुए हो? नहीं है, जो मेन श्रद्धा है वो तो पैदल चलने से है। इससे अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भगवान का ज्यादा नाम लिया जाएगा जब हम पैदल चलेंगे। अच्छा भोले, कब तक पहुँचने का आपका प्लान है? हमारा प्लान है कि हम शाम तक, रात तक पहुंच जाएंगे, 6-7 बजे तक। तो भोले में इतनी आस्था है कि कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, आना था तो आना था। ये प्लान आपका अचानक बना या फिर पहले से ही प्लान था? ये तो पहले से ही रहता है प्लान, लेकिन इस बार पैदल का पहली बार ही बना। हाईवे पे पूरा जाम लगा हुआ है, कुछ दिन बचे हैं शिवरात्रि के, और जैसे ही शिवरात्रि नजदीक आ रही है, भोले भक्त बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भोले भक्त हैं, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जल चढ़ाएंगे। जुड़े रहिएगा। देख सकते हो पूरा ट्रैफिक है, एक तरफ रास्ता भी खोल रखा है सरकार ने, ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वन वे चल रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ कावड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ ऑन रोड चल रहा है। जय भोले, हर हर महादेव। जय बोले। बोले आप कहाँ से आए और कहाँ जल चढ़ाओगे? रुड़की। रुड़की। अच्छा कब चले थे बोले आप? सुबह। सुबह चले थे। कितने मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में? 4 मेंबर्स हैं। बोले ये बताइए, आपको सुविधा जिस तरह की प्रशासन की सुविधा सही है या कुछ बदलाव होना चाहिए था? सब सुविधा बहुत अच्छी है। सब सुविधा बड़ी अच्छी है। साथ में भंडारा वगैरह लिए आपने? हाँ, सब दिए भंडारे। बोले आप कहाँ से आए हो? जय बोले की जय बोले। रुड़की सा है। अच्छा एक बार इधर आप रुक जाइए, रुक के आराम से बनाएंगे। कैमरामैन से बोलूंगा इधर थोड़ा सा कवर करें। रुड़की से आए हैं, कब चले थे बोले? सुबह 7:30 के आसपास। 7:30 के आसपास। कितने बंदों का ग्रुप है? 4। बंदों का। बोले हर साल आते हो या इस बार आए हो? नहीं, हर साल ही हमें, बीच में 1-2 साल नहीं आए। पहले पूरा महादेव भी गए, फिर मानकी भी गए। अच्छा पूरा महादेव भी गए, अब सात- अब आठ की बार। बार ये जो आप जल हरिद्वार से लेके चल रहे हो, कौन से मंदिर में जाके आप जल चढ़ाओगे? जो है PSM चौक पर हनुमान और शंकर जी का मंदिर है, उसमें। ठीक है ठीक है। जय बोले, हर हर महादेव। जय बोले। बोले आप साथ में ही हो? 4 लोग साथ। ठीक है। बोले ये बताइए, प्रशासन की सुविधा से आप खुश हैं या फिर थोड़ा बदलाव होना चाहिए था और फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी? नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ है, प्रशासन ने काफ़ी सुविधा कर रखी है, कोई किसी से झगड़ नहीं रहा है, आराम से सब चल रहे हैं। लेकिन इस बार प्रकृति की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है। हाँ, तो उसकी वजह से सभी लोग जो कावड़ यात्री हैं, सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। पिछले साल जब हम लोग आए थे तो काफ़ी बारिश हुई थी, अच्छा तो हम सब लोगों ने खूब उसमें एक एंजॉयमेंट और एक भगवान का नाम अच्छे से याद किया था। अच्छा जी। इस बार तो दिक्कत ये हो रही है कि गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से मैं देखा सभी कावड़ियाँ बहुत ज़्यादा परेशान। पैदल आ रहे हो, क्योंकि मैं जो पैदल यात्री जो भोला आता है मैं उसको बहुत ज़्यादा कवरेज करता हूँ, क्योंकि वो एक अलग श्रद्धा के साथ आता है। उस पर आप क्या चाहेंगे कि आपको कुछ ऐसा लगा या सब अच्छा चल रहा है? अभी तक तो हम 7:30 बजे चले सुबह हरिद्वार से और अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें तो कोई ऐसा प्रशासन का मतलब या लोगों का कोई ऐसा गंदा व्यवहार या नहीं लगा, बल्कि सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। सिर्फ लोग बाग जो परेशान हैं वो गर्मी की वजह से परेशान है। गर्मी की वजह से परेशान। अच्छा जिस तरह की पैदल यात्रा में भी लोग आ रहे हैं, आपका विचार नहीं बना कि हम भी डीजे से निकले, बाइकों से निकले, कि आपने ऐसी गर्मी में सोचा कि खुद पैदल निकलना है, धूप भी इतनी है और आपका लगभग 30 से 35 किलोमीटर पड़ेगा भी एरिया? देखो ये व्यक्तिगत होता है, हमें लगता है कि डीजे पे चलना, गाड़ी पे चलना मतलब कोई श्रद्धा का वो नहीं है। जो मेन श्रद्धा है वो तो पैदल चलने से है। इससे अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भगवान का ज़्यादा नाम लिया जाएगा जब हम पैदल चलेंगे। अच्छा भोले, कब तक पहुंचने का आपका प्लान है? हमारा प्लान है कि हम शाम तक, रात तक पहुंच जाएंगे, 7 बजे तक। रुड़की जाना है हमें। यानी कि आप लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी 12 घंटों में कवर कर लोगे? हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले आप यहाँ पे रुके, पीछे रुके होंगे, अब आगे कहाँ किस जगह पे रुको? अब देखते हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जहाँ थोड़ा टेंट की सुविधा अच्छी होगी, थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, वहाँ जाके रेस्ट लेंगे। बाकी तो सारे टाइम हम पानी पे ही ज़्यादा पी रहे हैं। पानी ज़्यादा पी रहे हैं। अच्छा आप भी हर बार इसी तरीके से पैदल यात्रा ही करते हैं या कुछ अदर तरीके से भी आते हैं? सिर्फ पैदल आते हैं? सिर्फ पैदल। अभी तो आप जिस तरह रुड़की चढ़ाए हैं, आपने कहा पूरे महादेव पे भी आप जल चढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ किस सुविधा के साथ जाते हैं? ऐसे ही पैदल ही पैदल ही जाते हैं वहाँ पे? हरिद्वार से इतने किलोमीटर पैदल जाते हैं? जब तो मैं करीब 20-22 साल पहले से भी गया, तो 180-90 किलोमीटर है।
बहुत कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 दिन में 5 दिन में कवर कर लेते हैं। बिरजू और मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में है, चंदेना देवबंद के पास। चंदना जाटों का गांव काफी बड़ा गांव है, ये देखा ये देवबंद से लेडी वाले मार्ग पे अंदर जाके पड़ता है। तो मेरा रुड़की में अपना काम है, यहाँ से रुड़की, अब रुड़की में भी रहना है। अच्छा, रुड़की में भी मकान है आपका? रुड़की और चंदना आपका अप डाउन लगा रहता है, तो इसलिए अब रुड़की तक जाते हैं। अच्छा, तो बोले आप तो जिस तरह पास से नजदीक से हो, तो आपका तो हरिद्वार आना जाना, हर की पौड़ी पे गंगा मैया के पास आना जाना लगा रहता होगा? लगा रहता है। लगा रहता है। बोले एक मेरा बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आजकल की युवा पीढ़ी वैसे तो सनातन धर्म को आगे लेके जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो कि सनातन धर्म के खिलाफ है, जो कि चाहते हैं कि भोले जिस तरह रहे हैं उनकी यात्रा को खंडित करा जाए, उनके जल को खंडित करा जाए, उनको आप क्या चेतावनी या क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि इन प्रतिक्रिया से दूर रहें? नहीं, उन्हें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हिंदू संस्कृति में होगा जो कावड़ खंडित करेगा। नहीं, अदर उसमें कह रहा हूँ, अदर उसमें भी वो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इस टाइप का करता होगा। वो बहुत सी चीजें फांसा उड़ जाए, अफवाह बाय मिस्टेक कोई करता बाई है, मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, अपनी आवाज जान दो बिल्कुल। हाँ, हेलो सामने वाला बोले कहाँ लेके जा रहे हो इतनी बढ़िया श्री राम जी का चले थे आप लोग, चले थे कहाँ लेके जा रहे हो इतनी सुंदर बड़ी विशाल का था? जिस तरह की रुड़की में अभी कुछ दिन पहले एक रिक्शा वाले के साथ भोले ने कुछ गलत व्यवहार करा, उसकी रिक्शा को तोड़ा, उस पे भी आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, गलत है, वो जानबूझ के कोई नहीं करता। जैसे ट्रैफिक चल रहा है, थोड़ी बहुत ही खंडित हो जाए, थोड़ा लग जाए, अब सबको काम करने पड़े आप, तो थोड़ा बहुत वो चल जाए, ऐसा नहीं है। जानबूझ के कोई नहीं करता, सख्त खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जानबूझ के कोई नहीं करता, जानबूझ के कोई नहीं करता, बाय मिस्टेक किसी से हो गया। प्रशासन ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, तो अगर कोई खंडित भी कावड़ होगी तो कावड़ मंगवा कर दे रहे, कावड़ पूरी व्यवस्था हो रही है, तो इसलिए उसे वेट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। ये मैनेज क्योंकि इस तरह वो भी बेचारा अपने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ता है अपने रिक्शा के लिए, वो गलत है। वो चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे किसी उसका भी है, वो क्या चीज़ मतलब है। जी बोले आप भी साथ में, आपका शुभ नाम? विनीत जी, जिस तरह आप पहली भी है भाई साहब तो जाते रहते हैं, कह रहे मैं 20 साल से लगभग जा रहा हूँ, पूरा महादेव भी जाते हैं? मैं भी लगभग 5 साल से लगातार। पूरा महादेव भी गए हैं? नहीं, पूरा महादेव नहीं गया, मैं मान के मंदिर गया हूँ। मान के मंदिर गए हैं आप लोग? ये आप हरिद्वार से रुड़की सही है आप भी? हाँ, रुड़की सही है। तो आप ये इनके साथ, इन भाइयों के साथ फर्स्ट टाइम आ रहे हो, इससे पहले भी आए हो? इनके साथ पहली बार। इनके साथ भाई साहब के साथ आता रहता हूँ। अच्छा, भाई साहब के साथ, यानी भाई साहब और आपकी जोड़ी है? ठीक है। अभी आप कौन से तीर्थ स्थानों पे गए हुए हो? मैं तो केदारनाथ, इधर कैंची धाम वगैरह इधर गया हूँ। केदारनाथ, कैंची धाम, मतलब कि उत्तराखंड के आपने स्थान किए हैं, बाहर के भी गए हैं, बालाजी हो गया, खाटू श्याम हो गया? अच्छा, उधर नहीं। जी सर, आप गए हो कौन से स्थानों पे आप गए? नहीं, मैं गया हूँ, बालाजी भी गया हूँ, मेहंदीपुर भी, सालासर भी। अच्छा, आपने सब कवर कर रखा है? सोमनाथ मंदिर भी। सोमनाथ मंदिर भी। तो बोले आपका गांव का नाम भी बता दीजिए तो। गांग नोली। कौन सा? गांग नोली। नोली? गांग नोली। अच्छा, गंगडोली। गंगडोली। अच्छा, गंगडोली। ये कहाँ पे पड़ता है, पूरा बताइए थोड़ा सा। ये डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर जी, ब्लॉक नागल में पड़ता है। ब्लॉक नागल में पड़ता है। नागल से अंदर रास्ता जाता है, आम की वगैरह गाँव पड़ते हैं? आम की वगैरह जो जाता है वहीं पे, बजाज शुगर मिल है जहाँ पे। तो रुड़की कितने समय से रह रहे हो आप? रुड़की तो हो गया 13-14 साल। 13-14 साल रह रहे हो। बोले में इतनी आस्था है कि सर आप भी अपने बारे में परिचय बताइए, आपके गाँव का नाम और जिले का नाम। नगली में अनाज जिले पड़ता है, नगल ब्लॉक में। तो सब आसपास ही गाँव है आपके? हाँ, सबके तो इकट्ठे ही आपको रुड़की कितना समय हो गया रहते हुए? 15 साल। 15 साल। आप कौन से तीर्थ स्थानों पे जा चुके हो अभी तक? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सभी आपने कवर करी। ये तो उत्तराखंड के हो गए, अदर स्टेट में भी गए हो? ये आप ये जो महाकाल मंदिर, बालासार गया, महाकाल उज्जैन गया हूँ, ये सब कवर कर रखा है। यहाँ पे आप जिस तरह इतनी धूप हो रही है, बारिश हो, धूप हो, तो आपको आना था, जो सोच रखा था वो आना ही था। तो अब यानी कि हर साल 2-3 जगह पे ऐसी तीर्थ स्थानों पे जाते हो। अमरनाथ वगैरह भी गए हुए हो? अमरनाथ भी गए। अमरनाथ कितने टाइम पहले आप गए थे? पिछले साल का। पिछले साल गए थे। तो जिस तरह अमरनाथ जाते हो आप, उधर भी कुछ आप लोग, आपसे सबसे ये क्वेश्चन है, ये एक आस्था के उस पे जाते हो आप, या फिर कुछ मन्नत मांगते हो उसको लेके जाते हो, या फिर एक आस्था ही है? आप भी आस्था के उसमें जाते हैं आप भी? जैसे कि हम आपको बता दें, ये तो रही
भोलों की बात हमने पूरा कवर करा कि भोले कहाँ से चले हैं, कहाँ जल चढ़ाएंगे, लेकिन हम अब आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देंगे, वो जानकारी आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। ये एरिया पड़ता है हरिद्वार रुड़की, यानी कि उत्तराखंड का जिला है हरिद्वार। उसमें रुड़की एक है एरिया, उसमें जो हमारे भोले हैं इनका बहुत विशाल हॉस्पिटल है, डॉक्टर है ये कस्तूरी नर्सिंग होम, BSM चौक पे इनका अस्पताल है। और ये तो चलो इनके अपना पर्सनल रहा, लेकिन ये सेवा के उसमें भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। कनखल में बंगाली हॉस्पिटल पड़ता है, उसमें डॉक्टर साहब शनिवार को शाम के टाइम इवनिंग में हर शनिवार को अपना कीमती समय देते हैं और वहाँ पे निःशुल्क, वहाँ पे डॉक्टर साहब कोई चार्ज नहीं लेते, सिर्फ एक सेवा के उससे जाते हैं और जो भी पेशेंट होते हैं उनको देखते हैं, अपना पूरा समय देते हैं। ये कई सालों से डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर का जो पेशा होता है वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं होता, वो सभी धर्मों को लेके चलता है। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा परिचय। जी सर, ये तो मैंने आपका पूरा वो लिया, अब थोड़ा सा आप ये बताइए, आप जिस तरह ये सेवा जुड़ी है, आप ये जाते हो वहाँ पर हॉस्पिटल में, इतना अपना समय देते हो, उसके बारे में थोड़ा। शंकर जी की यात्रा चल रही है फिलहाल, तो बात शंकर जी की यात्रा की होनी चाहिए। नहीं, हल्का सा, वो भी एक सेवा ही है, देखो सेवा का ही है। उसका सेवा का कारण ये है कि मेरा जो गांव है वो बंगाली हॉस्पिटल के बहुत नज़दीक है जी, और मेरा गांव जमालपुर पड़ता है और वहाँ के सारे अधिकतर मरीज जो है मेरे बंगाली हॉस्पिटल में जाते हैं, जो कि उनसे बहुत नज़दीक है। तो मुझे अपना डॉक्टर बनने के बाद ऐसा लगा कि मुझे कुछ सेवा जो है बंगाली हॉस्पिटल में देनी चाहिए, जिससे कि डायरेक्टली मेरी सेवा मेरे गाँव वालों के लिए हो जाएगी, क्योंकि गाँव वाले जो दिखाने आते हैं वो बंगाली में ही आते हैं। वो अरूड़ की दूर पड़ जाता है, कि दूर पड़ता है, नहीं जब पहले से ही, अभी से नहीं, कई पीढ़ियों से दिखाने आते हैं वहाँ। जब मैं छोटा था तो मैं भी कई मरीजों को देखने के लिए जो भर्ती थे, मैं बंगाली के अंदर गया हूँ जी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ अगर समय निकल जाए अपने लिए, और सौभाग्य से स्वामी जी की कृपा से मुझे ऐसा सौभाग्य मिला और मैं हर शनिवार को अब विगत 25 सालों से जा रहा हूँ वहाँ पे। 25 सालों से लगातार आप जा रहे हो? शनिवार जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा रुड़की में अपना हॉस्पिटल है, आप रुड़की में, जी मैंने आप बताया। और आज क्योंकि संडे था तो मुझे लगा कि चलो शिव सेवा में निकलते हैं लेकिन दुर्भाग्य आज बारिश ही नहीं हो रही है। जी बारिश नहीं हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन मज़ा फिर भी आ रहा है काफ़ी। तो सर, जिस तरह आप वहाँ पे सामने जाते हो, उसमें आसपास के लोग गांव के ही आते हैं और पूरे हॉस्पिटल में? वो तो बिजनौर तक के पेशेंट आते हैं। बिजनौर तक के? आप? हाँ, वो तो 100 साल पुराना हॉस्पिटल है। 100 साल पुराना है, देश आजाद होने से भी पहला हॉस्पिटल है। हमारे से बहुत पहला हॉस्पिटल है जी, 100 साल पुराना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा जो कारण था ज्वाइन करने का, जी आपने वो ये था कि भाई क्योंकि हमारा गाँव नज़दीक पड़ता है और ज़्यादातर पेशेंट्स वहीं जाते हैं, तो इंडायरेक्टली ये गाँव वालों की सेवा है जहाँ से मेरा उत्पन्न हुआ हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है। तो ये कंटिन्यू आप रखेंगे जब तक हो सकती है? हाँ, जब तक स्वामी जी चाहेंगे मैं रखूँगा इसको, छोड़ने कोई मतलब ही नहीं। वो तो ऐसा है जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरना। जी अच्छा, ये बोले, ये बताइए यहाँ पे कितना समय होगा हॉस्पिटल बने हुए? ये 2000 से बना है, इसको 24 साल हो गए। 2000 से बना है, वहाँ पे 25 साल हो गए जाते। बल्कि यहाँ, वहाँ से भी पहले, आप यहाँ बनाने से भी पहले वहाँ पे सेवा कर रहे हो? यस, मैं वहीं जाता था। अच्छा, वहाँ पे पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब से भी मैं वहाँ जाता था। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब से भी समय निकाल के उधर भी थोड़ा अपना समय देते थे? तब मैं संडे में जाता था। जब आप संडे में जाते थे? लेकिन अब आप सैटरडे में जाना ही है आपको? जाना ही जाना। इवनिंग में आप समय पूरा वहाँ पे देते हैं। कि वैसे यात्रा चल रही है, लेकिन ये चीज़ इसलिए है कि आसपास के जहाँ तक भी वीडियो जाए, अगर कोई पेशेंट कनखल का है, हरिद्वार का है या सीतापुर जवालापुर जिस एरिया का भी है, वो जा सकता है, वहाँ से सेवा ले सकता है। क्योंकि सर रुड़की, अगर आप, वैसे तो रुड़की भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो लोग रुड़की नहीं जा पा रहे हैं वो सर वहाँ पे बैठते हैं। सर 2-3 घंटे के लिए आप किस टाइम का टाइम? नहीं, वहाँ पे बहुत भीड़ रहने की वजह से मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। 3 से 4 जो ऑपरेशन होते हैं फिर मुझे वो भी करने पड़ते हैं, तो मैं ऑपरेशन भी आपके साथ में रहते तो हैं? मुझे 8 से 9 बज जाते हैं, 2 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक। रात के 8-9 बजे तक सर सेवा करते हैं। तो आप लोग जो समय निकाल के वहाँ पे नहीं जा पाता, किसी को दिक्कत है, वो वहाँ पे आप जाइए बंगाली हॉस्पिटल में, सर पूरा अच्छी तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट देखते हैं और लीजिए, सुविधा बहुत अच्छी है। और हमारे चैनल से आप जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाकी भोले जा रहे हैं अब, क्योंकि भोले का आज शाम तक भोले को रुड़की पहुँचना है। तो एक आखिरी मैसेज भोलों को क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लेके? जी सर, एक शॉर्ट में 2 शब्दों में आखिरी मैसेज। अपनी हिंदू संस्कृति का जीवित रखना, अपनी हिंदू संस्कृति को जीवित रखना। हिंदू संघ, आपका आखिरी मैसेज? अपनी भक्ति को दिल से निभाएं। भक्ति को दिल से निभाएं, बहुत बढ़िया। आपका सर? हिंदुस्तान में पता चल जाए हिंदू हैं। अच्छा, ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपका मैसेज? जय भोले, बम बम भोले।
जय बोले, सब बम बम। स्वस्थ रहे, खुश रहे, ये बहुत बढ़िया, सब आनंद में स्वस्थ- रहे। आनंद में रहे, ठीक है, जय बोले।